भोपाल और एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं ट्विशा शर्मा केस की। इस विश्लेषण में हम उस इन्वेस्टिगेशन की गहराई में जाएंगे जहां डिजिटल फुटप्रिंट्स, परिवार के संगीन आरोप और एक बेहद रहस्यमयी मौत आपस में उलझ गए हैं। बिना किसी देरी के आइए उन तमाम कड़ियों को जोड़ें जो अब तक सामने आई हैं, ताकि इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से समझा जा सके। आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू मत फंसना। ये लाइन पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये कोई आम टेक्स्ट मैसेज नहीं था। ये एक आखिरी बेहद बेचैन कर देने वाली पुकार थी। एक ऐसी पुकार जिसने लोकल अथॉरिटीज को बाईपास किया और सीधे देश भर के लोगों के मोबाइल स्क्रीन्स पर पहुंच गई। एक ही रात में इस एक वायरल मैसेज ने एक खामोश घटना को एक नेशनल मूवमेंट में बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भोपाल के कतारा हिल्स के उस घर के बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा था? ऐसे कौन से हालात बन गए थे कि एक आम जिंदगी इस हद तक तबाह हो गई, जहां ऐसी डेस्परेट और खौफजदा पुकार लगानी पड़ी? इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहला भाग, सपनों से अकेलेपन तक। देखिए, ट्विशा की पहले की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। अगर हम उनकी नोएडा लाइफ की बात करें तो वो एक 33 साल की MBA ग्रेजुएट थी। ब्यूटी पैजेंट्स का हिस्सा रह चुकी थी, यहाँ तक कि एक तेलुगु फिल्म में एक्टिंग भी की थी। बेहद कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस। लेकिन भोपाल आते ही सब कुछ बदल गया। कटारा हिल्स आने के बाद की जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने लगी। परिवार और दोस्तों के अकाउंट्स बताते हैं कि उनकी फोन कॉल्स छोटी होने लगीं। वो अंदर ही अंदर इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहने लगी थी, एकदम अकेली और डरी हुई। ये अचानक आया बदलाव बेहद हैरान करने वाला था। अगर हम टाइमलाइंस पर ध्यान दें तो शुरुआत होती है दिसंबर 2025 में, जब उनकी समर्थ से शादी हुई। बाहर से देखने पर सब बिल्कुल नॉर्मल लगता था। परिवार का अपना एक रौब था। लेकिन जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच ट्विशा के माता-पिता के मुताबिक घर के अंदर की सिचुएशंस लगातार बिगड़ती चली गईं, टेंशन्स बढ़ने लगीं और इस पूरे तनाव का अंत हुआ 12 मई 2026 की उस आखिरी शाम को। उनके पेरेंट्स के क्लेम्स बेहद चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि बंद दरवाजों के पीछे लगातार मानसिक उत्पीड़न यानी मेंटल हैरेसमेंट चल रहा था। ट्विशा को लगातार इंसल्ट्स बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, पैसों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ प्रेगनेंसी को लेकर भी डिसीजंस थोपे जा रहे थे। ये सब उनके पेरेंट्स का लिव्ड एक्सपीरियंस है जो उन्होंने उन आखिरी महीनों में महसूस किया। दूसरा भाग, आखिरी रात का घटनाक्रम। यहाँ एक एक सेकंड मैटर करता है। रात के करीब 10 बजे एक बेहद घबराई हुई ट्विशा अपनी माँ को कॉल करती हैं। वो बताती हैं कि घर में बहस हो रही है और उन्हें हरास किया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि ठीक उसी वक्त समर्थ सिंह कमरे में एंटर करते हैं और फोन कॉल अचानक से कट जाती है, एकदम डिस्कनेक्ट। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ट्विशा की अपनी माँ से आखिरी आवाज होगी। और उस अचानक कटी हुई कॉल के कुछ ही घंटों बाद इंटरनेट पर एक अकेला स्क्रीनशॉट तेजी से फैलने लगता है। वही चैट मैसेज जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। उस डिस्कनेक्ट हुई कॉल और इस आखिरी मैसेज के बीच का जो वक्त था, वही इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे गहरा रहस्य बन गया है। तीसरा भाग, सबूतों का विश्लेषण। मौत के तुरंत बाद पुलिस की इनिशियल थ्योरी यही थी कि ये फांसी लगाने का मामला है, एक सस्पेक्टेड सुसाइड। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स सामने आई। उन रिपोर्ट्स में साफ तौर पर ट्विशा की बॉडी पर चोट के कई निशान होने की बात सामने आई और यही वजह है कि परिवार ने उस सिंपल सुसाइड थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्हें यकीन था कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। खैर, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ने सीधे तौर पर कुछ फॉरेंसिक सवाल खड़े किए। ये चोट के निशान कितने पुराने थे या फिर मौत से ठीक पहले के थे? और सबसे जरूरी बात, क्या वहां कोई हाथापाई या स्ट्रगल हुआ था? यही वो सवाल थे जिनके जवाब ना सिर्फ परिवार बल्कि आम जनता भी मांगने लगी। इन्हीं सवालों के बीच एक वायरल CCTV फुटेज भी सामने आती है जो टाइमलाइन को और उलझा देती है। देखिए, शुरुआती रिकॉर्डिंग में ट्विशा अकेले सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखती हैं, लेकिन उसके करीब 1 घंटे बाद कुछ लोग उन्हें CPR देने की कोशिश करते हुए नीचे ला रहे हैं। इस 1 घंटे का जो खामोश गैप है, इसने लोगों के शक को और गहरा कर दिया कि उस 1 घंटे में उस कमरे के अंदर आखिर हुआ क्या था। चौथा भाग, आक्रोश और जांच। अब हमें ये समझना होगा कि पब्लिक का गुस्सा इतना क्यों फूट पड़ा।
दरअसल इसके 3 बड़े कारण थे। पहला तो वही वायरल टेक्स्ट मैसेज जिसने सबको झकझोर दिया। दूसरा वो कंट्रोवर्शियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें चोट के निशान मिले थे। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर आरोपी के परिवार का प्रभाव। क्योंकि समर्थ की मां एक रिटायर्ड जज हैं, तो लोगों में ये डर बैठ गया था कि कहीं उनके इन्फ्लुएंस के चलते केस को दबा न दिया जाए। इस डर ने आउटरेज को और हवा दी। इस बेहिसाब सोशल मीडिया प्रेशर का असर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पर भी साफ दिखा। लगातार उठ रही मांगों के बाद पुलिस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनानी पड़ी। साथ ही अक्यूज्ड की एंटिसिपेटरी बेल प्ली भी रिजेक्ट कर दी गई, जबकि खबरें थीं कि वो कुछ वक्त के लिए मिसिंग भी थे। इस दौरान ट्विशा के परिवार ने अपनी मांग और तेज कर दी है। उन्हें एम्स से एक नया पोस्टमार्टम और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहिए। आज भी लीगल इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इन सभी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज और टाइमलाइंस के बीच हमें इस पूरी घटना की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को नहीं भूलना चाहिए। एक ऐसी यंग वुमेन जिसका अपना एक सपना था, एक प्रॉमिसिंग करियर था, वो एकदम से अलग थलग और खौफ में चली गई। उनकी प्रोफेशनल एस्पिरेशंस और एक खुशहाल जिंदगी का सपना हमेशा के लिए छीन लिया गया। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस है। और हम अपने इस विश्लेषण को वहीं आके रोकते हैं जहां से इस पूरी कहानी ने हमारा ध्यान खींचा था। आई एम ट्रैप्ड ब्रो। ये वो शब्द हैं जो भुलाए नहीं भूलते। क्या वक्त रहते कुछ किया जा सकता था? हमने सोर्स मटेरियल के मुताबिक उन तमाम तथ्यों पर बात की जो अब तक सामने आए हैं। असल में सच क्या है ये आगे चल के सिस्टम ही तय करेगा, लेकिन तब तक ये आखिरी शब्द हम सबके दिमाग में गूंजते रहेंगे और सोचने पर मजबूर करते रहेंगे।